बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवादेव महादेव आप सभी भक्तों पर अपनी अहेतु की कृपा सदैव बनाए रखें। प्रभु से मेरी यही सदैव कामना रहती है। तो परमात्मा भी कृपा तभी करता है जब हम परमात्मा की तरह अग्रसर रहते हैं। अग्रसर का मतलब हमें सदैव उसका चिंतन करते रहना चाहिए, सदैव उसका नाम जप करते रहना चाहिए। और इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो भी आप धर्म करें, पुण्य करें, दान करें, तप करें, वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए कि हे प्रभु हमारा अमुक काम बन जाएगा तो मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आप कल्पना कीजिए कि जो परमात्मा आपका 10 लाख का मकान दिलवा सकता है, प्लाट दिलवा सकता है, तो क्या उसमें से वो 500 रुपये निकाल कर मिठाई खुद नहीं खा सकता है? तो कभी हमें परमात्मा के प्रति शर्त नहीं लगानी चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप जो भी कार्य करें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, निस्वार्थ भाव से आप कीजिए। तो हमारी जो मांगने की एक लिमिट है, मनुष्य क्या मांग सकता है उसकी एक लिमिट है, और परमात्मा जब देने पे आ जाए तो वो अनलिमिटेड दे सकता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ करनी चाहिए तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पिता का क्या रूपरेखा है, पिता क्या है, माता क्या है। इसका वर्णन जो है पद्म पुराण में कहा गया है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। सभी जितने हम लोग गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो हमारे सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही उत्तम बात पद्म पुराण में लिखी हुई है। मैं इस श्लोक के माध्यम से कह रहा हूँ कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः। पद्म पुराण कह रही है कि पिता जो है धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है, यानी तपस्या है। फिर अगली लाइन क्या है कि पितरि प्रीति मापन्ने प्रेयन्ते सर्वदेवता। पिता के प्रसन्न हो जाने पर, पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रेयन्ते सर्वदेवता। अगला श्लोक पद्म पुराण का है कि तस्य भागीरथी स्नानम हन्य हनि वर्तते। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। पुनः मैं दोहरा रहा हूं श्लोक कि तस्य भागीरथी स्नानम हन्य हनि वर्तते मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। अगला श्लोक पद्म पुराण क्या कह रही है कि मातरम पितरश्चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तदीपा वसुंधरा। कितना सुंदर उल्लेख पद्म पुराण कह रही है माता पिता के लिए। माता सर्वमयी तीर्थ है, माता सर्वमयी तीर्थ है, और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से माता पिता का पूजन करना चाहिए। माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की, यानी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है।
कि प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तदीपा वसुंधरा। ऐसा वर्णन पद्म पुराण कह रही है माता पिता के बारे में। तो इस कलकाल में जो माता पिता हैं वो साक्षात भगवान हैं। तो हम सबको अपने बच्चों को सदैव ये शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा करें, सम्मान करें, उनका पूजन करें, तो हमारा ये मनुष्य जीवन जो है मंगलकारी हो जाएगा। और जो व्यक्ति माता पिता का पूजन करता है, सेवा करता है, भगवान स्वतः उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें निस्संदेह कोई संदेह नहीं है। बोली श्री समस्त माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री सीताराम।